डिफेंस कॉलोनी दिल्ली का एक ऐसा एरिया जो अपनी आइडेंटिटी के लिए जाना जाता है। ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स, ये कॉलोनी धीरे धीरे कैपिटल का सबसे पॉश और वेल मेंटेन्ड एरियाज में शामिल हो गई। वाइड रोड्स, प्लान लेआउट्स, कैफेज, मार्केट्स, ये सब मिलकर एक ऐसी इमेज क्रिएट करते हैं जो ऑर्डर, क्लेanलीनेस और कंफर्ट को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन हर स्ट्रॉन्ग इमेज के पीछे एक रियलिटी भी होती है। डिफेंस कॉलोनी को हम अक्सर दिल्ली का सबसे क्लीन और वेल मैनेज एरिया में से एक मानते हैं, लेकिन अभी की रीसेंट वीडियोस और सोशल मीडिया नैरेटिव ने एक अलग ही पिक्चर प्रेजेंट की है। कई जगह ये दिखाया गया है कि डिफेंस कॉलोनी सेवेज और सैनिटेशन इशू से जूझ रही है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये पूरी सच्चाई है? इस इन्वेस्टिगेशन में 3 इम्पॉर्टेंट बातें समझ में आई हैं। पहली बात, जो नैरेटिव बनाया गया है कि पूरी डिफेंस कॉलोनी में प्रॉब्लम है, वो पूरी तरह सही नहीं है। ग्राउंड पर आकर पता चला है कि प्रॉब्लम सिर्फ कुछ लिमिटेड एरियाज तक ही सीमित है, जैसे डी ब्लॉक और साईं बाबा मंदिर के आसपास। दूसरी बात, वीडियोस में ज़्यादातर फोकस उन लोगों पर दिखाया जा रहा है जो बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन लोगों पर पड़ रहा है जो बाहर काम करते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स, शॉपकीपर्स एंड डेली वर्कर्स। तीसरी बात, प्रॉब्लम रियल है, लेकिन जिस ग्रुप को हाईलाइट किया जा रहा है वो एक्चुअल अफेक्टेड ग्रुप नहीं है। जो लोग सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं उनकी आवाज़ सामने नहीं आती। इन बातों को समझने के लिए हम ग्राउंड पर गए और बात की उन लोगों से जो इस सिचुएशन को रोज़ फेस करते हैं। परवीन वर्मा है, मैं डिफेंस कॉलोनी में जॉब करता हूँ, प्रॉपर्टी डीलर में काम करता हूँ और मेरा रोज़ का आना जाना मेरे घर से यहाँ से मेरे घर तक होता है। मगर मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही है अपने नाले से कि जहाँ मेरे को जाना होता था 35 मिनट में घर पहुँचता था, अब मेरे को 1 घंटा लगता है। वो बिकॉज यूँ कि नाला बीच में 3 साल से इन्होंने काम चल रहा है, अब हो जाएगा। अभी तक तो कोई फिलहाल हुआ ही नहीं। अभी बीच में काम बंद हो गया था, फिर थोड़ा काम चालू करा इन्होंने, तो इस वजह से कि लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। और नाले की स्मेल, दूसरा आपका ये कि बारिशों में बहुत स्मेल आती है और हमें भी दिक्कत ही हो रही है, क्योंकि दिक्कत यूँ हो रही है कि नाला तोड़ रखा है, जल्दी काम नहीं हो रहा है। काम होए तो लोग आने जाने में पूरा ट्रैफिक डिफेंस कॉलोनी में घुसता है ना, इसकी वजह से डिफेंस कॉलोनी में पूरा ट्रैफिक घुसता है। अब जाके देखो शाम के टाइम पे ट्रैफिक इतना जाम होता है अपना नाले पे कि एक गाड़ी एक इंच हिल नहीं पाती है। दिक्कत तो आ ही रही है ना कहीं से। यहाँ एक कॉमन रिस्पॉन्स बार बार सामने आता है, आदत हो गई है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये एक कंडीशन है। इस जगह पर सबसे ज़्यादा वक्त स्पेंड करने वाले लोगों में सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल है। भैया, आपका नाम क्या है? सिंटू कुमार सिंह। आप इधर डिफेंस कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कब से कर रहे हो? 2 महीने हो गए। तो आपकी जो शिफ्ट है वो कितने से कितने बजे तक होती है? 8 बजे से 8 बजे। तो जैसे आप पूरे दिन इस ऑफिस के अंदर बैठ के, आपको एक छोटा सा कमरा दे रहा था, आप इसके अंदर बैठ के काम करते हो, तो आपको क्या क्या दिक्कतें महसूस होती हैं? आप प्लीज वो बताएं। दिक्कतें वही है, थोड़ा सांस लेने में वही जो भी है, मतलब हवा जब भी तेज बहता है, कोई गंदे नाले की खुशबू आती है। तो रात को जब रात हो जाती है, इधर शाम हो जाती है, तो इधर मच्छरों की दिक्कत यहाँ पे बहुत ज्यादा है। क्या होता है? 6 बजे के बाद मच्छर लगते हैं, पूरे मच्छर हो जाते हैं। कोयल जला के हम लोग बैठते हैं। कूलर जैसे अब तक चल रहा है। हाँ, कूलर भी तो खराब चल रहा है। ये भी बंद हो जाएगा तो मच्छर सब भर जाएंगे दिन में भी। तो जिसके लिए आप काम करते हैं, उन्होंने कभी आपको कोई मास्क या कोई प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीज दी है कि आप ये ले लीजिए ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो काम करते हुए? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सही है, जैसे आपने यहाँ पे 6 महीने हो गए काम करते हुए, तो आपको क्या लगता है कि आपकी हेल्थ यहाँ पर रिस्क के अंदर है? रिस्क कहाँ है यहाँ पर, तो जब तक है तब तक तो वही है, खुशबू ही सूंघना है। घर जाने पर भी थोड़ा बहुत अपने रिलैक्स होते हैं। यहाँ तक जब तक है तब तक वही है। आप लोग भी घूम रहे तो देख ही रहे होंगे कितना मुश्किल है यहाँ रहना। दिन में डिस्कम्फर्ट है, रात में रिस्क है। ग्राउंड पर आकर एक चीज क्लियर होती है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये हर जगह नहीं करती है। लेकिन जहाँ भी करती है वहाँ काफी सीरियस है और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उन लोगों पर पड़ रहा है जो इस जगह को रोज चलाते हैं। My name is Major Ranjit Singh, retired. I'm the president of Defence Colony Welfare Association, and I've been the president since 2017 with a break of 2 years in between.
my job is to general administration of the colony and the club, and I'm responsible for security and well-being, you can say, of the colony. The main question I want to ask you is जो हमारे पीछे इसके अंदर नाला दिख रहा है इस कैमरे के अंदर, तो ये नाला कितने टाइम से यहाँ पर ओपन है, कितने टाइम से ये नाला टूटा हुआ है? ये टूटा नहीं हुआ एक्चुअली, ये शुरू से एक खुला नाला था कई साल, जो एक रेन वाटर ड्रेन था कि बारिश का पानी आता था और करके निकल जाता था एक नहर की तरह। इसके जो साइड्स थे वो ऐसे स्लोप थे और उसके ऊपर बड़ी ग्रीनरी होती थी, और जब बारिश नहीं थी इसके अंदर लोग खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे। उसके बाद पता नहीं किसके ख्याल में क्या आया, और शायद हम रेजिडेंट्स का भी कसूर है कि मान गए, और सरकार ने आके इसको कवर कर दिया कि हम इसके ऊपर एक ग्रीन बेल्ट बनाएंगे। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती की, तो कवर हो गया, साफ करने की जगह छोड़ी नहीं, तो नीचे का जितना गंद है उससे गैस बननी शुरू हो गई। गैस बननी शुरू हो गई तो दुनिया की हेल्थ इफेक्ट होनी शुरू हुई। जो दोनों साइड पे घर हैं उनके जितने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, खासतौर के एयर कंडीशनर, वो हर 3 महीने के बाद खराब हो जाता। फिर क्योंकि साफ सफाई हो नहीं रही थी तो नीचे सिल्ट इकट्ठा होता रहा, तो फिर जो पीछे से पानी आ रहा था वो उसको जाने की जगह नहीं आगे मिली, वो उसका लेवल बढ़ता गया, सेंस कि वो सड़क के लेवल के ऊपर आ गया, और जो इसके अंदर नाले के अंदर जाने के इनलेट हैं या आउटलेट हैं वहाँ से पानी बाहर निकला। और फिर क्या होता था कि बारिश का जो पानी था, जो इधर की ड्रेन है उसमें से पानी आके नाले के अंदर जाता था। अब जब वो पानी नाले का बढ़ गया ऊपर लेवल, तो पानी जाके टकरा के वापस सड़क पे आया और लोगों के घरों आ गया। जब ये 2024 में हुआ, दिल्ली में भी काफ़ी हुआ, तो सरकार के अगेंस्ट हमने काफ़ी बोले, काफ़ी टीवी वाले भी आए, कोर्ट कचहरी गए, एनजीटी से काफ़ी इनको डंडे पड़े। फिर जैसे मैंने बताया, एक हमारे बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं मिस्टर सिद्धार्थ लूथरा, बड़े जाने पहचाने वकील, उन्होंने हमारी मदद की, एनजीटी में केस फाइल किए, काफ़ी एक्शन हुआ। कमिश्नर एमसीडी आए, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सब ने चक्कर लगाया। तो यही हुआ कि पहले नाले को खोलो, इसकी डीसिल्टिंग करो। यहाँ पर कम से कम 400-500 ट्रक सिल्ट के निकले। तो पिछले साल थैंकफुली फ्लडिंग नहीं हुई, लेकिन अब ये डीसिल्टिंग एक रेगुलर फीचर बनेगा तभी फ्लडिंग रुकेगी। अब डीसिल्टिंग फिर से शुरू हो गई बारिश से पहले, लेकिन इसमें फाइनली ये होना है कि एक अभी लग रहा है उसकी टेंडरिंग शुरू हो गई है, एक वाटर क्लीनिंग प्लांट जो कि एंड्रूजगंज साइड पे लगेगा, कि जो पानी इसमें आ रहा है वो साफ होके आए, तो उससे क्या जो ये बदबू वगैरह है और जो गैसेज है ये हट जाएंगी। उसके बाद फाइनली क्या होगा, एसटीपीज वगैरह लगेगी और वो पानी पीछे ही साफ किया, और वो साफ पानी सीधा यमुना में जाएगा। इसमें पानी आएगा ही नहीं, और जैसे आज से 20, 25, 30 साल पहले था, सिर्फ रेन वाटर बारिशों के दौरान आएगा, जो कि आगे निकल जाएगा, एरिया भी साफ रहेगा, बदबू वगैरह भी इसमें नहीं। तो अगर मेरे को बात करनी हो कि डिफेंस कॉलोनी साउथ दिल्ली का एक बहुत पॉश एरिया बोलते हैं, चाहे वो हम कितने भी न्यूज़पेपर्स के अंदर देख ले, हम गूगल पे देख ले, हम सर्च कर ले, हमारे पास आता है डिफेंस कॉलोनी इज अ मोस्ट पॉश एरिया दैट वी नो। तो isn't it very diabolical कि एक पॉश एरिया के अंदर ऐसी दिक्कतें आना, एक पॉश एरिया के अंदर इतने मेजर चैलेंजेस आना, फ्लडिंग होना, लोगों का सामान ऐसे जाना, सो दैट इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे उस चीज़ के ऊपर? उसके लिए कहना सिर्फ यही चाहूँगा कि ये जो है एक बहुत ही गलत किस्म की प्लानिंग की गई है। ये कॉलोनी फौजियों के लिए बनाई गई थी, और लेट 50s में इस कॉलोनी का उद्घाटन किया गया था। ये प्लॉट उन फौजियों को दिए गए थे जो पाकिस्तान से रेफ्यूजी बन के आए, जिनकी प्रॉपर्टी रह गई, फ्री में नहीं मिले थे, उनको खरीदना पड़ा था सस्ते रेट में, तो उनके लिए अलॉट हुए थे। सिंगल यूनिट घर थे, और सिंगल यूनिट घर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। मतलब कि देखा गया, अगर ये इस घर 1600 घर है, प्लॉट है,
तो 1600 प्लॉट के लिए हमें 4 इंच का सुएज की पाइपलाइन काफ़ी है, तो वो लगा दी। ओवर द इयर्स वो सिंगल यूनिट को 4 फ्लोर बना दिया और बेसमेंट ऐड कर दी। तो अगर जो यहाँ पर 5000 लोग रहते थे, अब 25,000 लोग, और वो सुएज सिस्टम और वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है। वो सड़क की चौड़ाई वो पानी की नाली वही, तो ब्लॉकेज तो हो। और कई एरिया को कमर्शलाइज कर दिया, क्लिनिक बन गई हैं, हॉस्पिटल बन गए हैं, रेस्टोरेंट बन गए हैं, बैंक बन गए, बाहर का ट्रैफिक बहुत शुरू हो गया। अब ये भी इमेजिन करो, अगर जो किचन 1600 से होके 6000 किचन हो गए हैं, तो अगर जब बाहर से लांगरी 6000 आ रहे थे, आज 24,000 आ रहे हैं, उनका भी तो कोई सोच नहीं जा रहा। टॉयलेट पब्लिक है नहीं। तो ये चीज़ें बगैर सोचे समझे, विदाउट प्लानिंग ये किया गया है। और तकरीबन एक बहुत ही अच्छी ग्रीन कॉलोनी, पॉस्ट को तो छोड़ो, ग्रीन एंड हेल्दी कॉलोनी को आपने काफ़ी हद तक बर्बाद किया। तो अब इतनी सारी दिक्कतें हमारे यहाँ पे 1 से 2 साल के अंदर से हमारी आ रही है। तो डी ब्लॉक के एरिया के अंदर के लोगों ने, या साईं बाबा मंदिर जो हमारे साइड के अंदर है, उन लोगों ने आपसे क्या क्या इश्यूज या कंप्लेंट रेज करी, ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू? आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सुनना पड़ा कि हमें ये दिक्कत हो रही है, हमें ये दिक्कत हो रही है? कितने इश्यूज रेज करे गए, कितने कंसर्न रेज करे गए इधर से? जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, स्मेल यानी कि बदबू, गैसेस जिससे कि लंग की प्रॉब्लम, एस्थमा की प्रॉब्लम, और जितनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, खासतौर के एयर कंडीशनर वगैरह, उनको डिफेक्टिव होना, और फ्लडिंग जिससे कि खासतौर 2024 में कईयों के बेसमेंट, ऊपर छत तक बेसमेंट के पानी भर गया। तो जिन्होंने अपना कीमती सामान उसमें स्टोर किया था, उनका बड़ा लाखों का नुकसान हुआ। जो ये साईं बाबा का मंदिर है और इसके पीछे जो एरिया घर वगैरह बने हैं, उन्होंने हमें कोई प्रॉब्लम नहीं बताई। वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ से गंद पड़ रहा है नाले में। अभी के वो दूसरी साइड पे है। इसी तरीके के एंड्रूजगंज साइड पे झुग्गियाँ हैं, जो आपने डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन देखा होगा, उसके पीछे। अब उसका उनके पास सोइज सिस्टम तो है नहीं, वो सारा सोइज उसके अंदर जा रहा है, सारा जो भी उनका गंदा है उसमें जा रहा है। STPs लगी नहीं है, तो वो सारा जो गंद है यहाँ से आ रहा है, नीचे अटक जाता है, क्योंकि नीचे पुल के नाले के नीचे पिलर भी है, पिलर में अटक जाता है। अब जो पिछले साल से शुरू है, नीचे JCBs जा रही हैं, छोटी छोटी JCB जा रही हो, नाले को ऊपर से खोला गया है, काफ़ी गैस बाहर निकल रही है। और फाइनली इन्होंने, इनकी जो प्लानिंग अभी तक ये है कि जो खोला हुआ हिस्सा है नाले का, उसको कवर करेंगे स्लैब के साथ। स्लैब ऐसे होंगे कि जब नाला साफ करना होगा, स्लैब को उठाया जाएगा, नाले को की साफ सफाई की जाएगी और स्लैब को फिर रखा जाएगा। तो सर, जैसे आपने अभी दिक्कतें बताई कि जो मेजर पॉश एरिया का ये जो दिक्कत है, ये प्लानिंग की दिक्कत है। सो इस प्लानिंग के लिए आप किसको गलत बोलना चाहोगे? आप किसको क्रिटिक करना चाहोगे कि इनकी गलती थी यहाँ पर? आप रेजिडेंट को बोलोगे, अगर मैं बोलूँ कि आप गवर्नमेंट को बोलोगे, आप लोकल्स को बोलोगे, आप बाहर आते जाते लोगों को बोलोगे। सो आप किसको बोलना चाहते हो कि ये गलती थी, आप इसको ठीक करिए, आप इसको सुधारिए? लाइक प्लानिंग किसने गलत करी? ये तो टाउन प्लानिंग है, ये तो सरकार की प्लानिंग है। मैं तो परमिशन दे नहीं सकता ना कि आप 1 फ्लोर के 6 फ्लोर बनाइए। आपने प्लानिंग की है, हमने उसके अगेंस्ट अपोज किया। जब मास्टर प्लान बना, मेरे को याद है, मैं गया था, वो DDA में मीटिंग हुई थी, हमने काफ़ी चलाया, काफ़ी बोले कि यह क्या कर रहे हो, यहाँ पर 200 गाड़ियाँ कारें आती थी, अब आती हैं यहाँ पर 20,000 गाड़ी है। पोल्यूशन से आप हमें मार रहे हो, ट्रैफिक से आप हमें मार रहे हो, गंदगी से हमें मार रहे हो, सड़कें हमारी आप तोड़ रहे हो। उनका कसूर है, ये तो उन्होंने सैंक्शन दी। जो ये ऐसे बढ़ा दिया उन्होंने, बाहर के देशों को देख के बढ़ा दिया, ऊपर ले जाओ स्काई स्क्रैपर की थ्रू, तो नीचे ज़मीन के नीचे भी तो ठीक करो। उसको नहीं ठीक करोगे तो क्या होगा? So sir, if I ask you 2 more questions, the one question would be कि अगर आपको गवर्नमेंट को कुछ बोलना हो, चाहे वो इन अ फॉर्म ऑफ मैसेज हो, चाहे वो कोई इशू या क्वेश्चन रेज करना हो, तो आप उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनीवन? देखो जी, हम ऑलरेडी बोल चुके हैं।
मैंने पिछले 2 महीने में चीफ मिनिस्टर साहिबान को 3 चिट्ठियाँ लिखी हैं। कुछ तो हरकत हुई है, जैसे मैंने बताया नाले वगैरह की। अब हमने बोला है सूएज लाइन को भी चेंज करो। अब अगर जो आप चक्कर लगाओगे तो वो रात को देखोगे सड़कें भी नहीं बननी शुरू हो गई। लेकिन जो ये नुकसान हो गया ऊपर चढ़ के, इसको आप कैसे रिवर्स कर सकते हैं? इसको डिमोलिश तो कर नहीं सकते। आस्ता आस्ता आपको किसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और यहाँ पर फुल स्टॉप तो लगा दो। ये ना हो कि कल 4थी मंजिल की जगह 5वीं मंजिल कर दो, तो फिर तो बर्बादी है। सिस्टम एग्जिस्ट करता है, प्रोसेसेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर एक्सपीरियंस अभी भी सेम है। परसेप्शन और रियलिटी के बीच का गैप यहाँ क्लियरली दिखता है। आपका नाम क्या है? नमस्ते मैम, मेरा नाम इमरान है मैम। भैया आप डिफेंस कॉलोनी में कितने समय से रह रहे हैं? मेरे को मैम लगभग 34 साल हो गए। अच्छा, आपको 34 साल हो गए। तो इन 34 साल के अंदर जैसे हमने अभी देखा कि जो नाला है उससे कितनी गंद आती है, घरों के अंदर आती है, तो आपका उसमें क्या एक्सपीरियंस है? आप क्या क्या इशू फेस करते हो उसकी वजह से? एक्सपीरियंस तो ये है कि आप देखिए, ना तो हम ढंग से कूलर चला पाते यहाँ पे, ना हमारे पास फ्रिज चल पाता, ना हमने बच्चों की सहूलियत के लिए टीवी लगा रखा है, टीवी भी नहीं चल पा रहे। बच्चे सारा टाइम फ़ोन के अंदर, उसके चक्कर में आंखों में परेशानी, बच्चों की तबीयत को लेके परेशानी, कभी कुछ। तो भैया जैसे आपने अभी बताया आप 34 साल से इधर रहते हैं, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन 34 साल के अंदर जैसे अगर अभी हम आए, हम 1 मिनट इधर रुक नहीं पा रहे थे क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा गंद आ रही थी, हमें लग रहा था कि हम चले ही जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे कि आपको इस गंदगी, इस बदबू की आदत लग गई है या फिर आपको रहना ही पड़ता है ऐसी गंदगी? मैम ये तो मजबूरी है हमारी, जो हमें रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई और ठिकाना तो है नहीं कि हम कहीं और जाके रहें या कुछ करें। जो हमारी मजबूरी समझ लो, या कुछ भी जो भी है, जो हमें अब यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ रही। तो खाना खाते वक्त हो या फिर सोते वक्त हो, सांस लेते वक्त हो, उस वक्त पे आपको क्या दिक्कत आती है? कभी मन नहीं करता कि खाना खाते हैं तो इतनी गंदी स्मेल आती है तो खाना नहीं छोड़ते हैं? मैम बिल्कुल होता है। अब आप थोड़ी, अब जैसे थोड़ा ठंड का टाइम था तो चलो मैनेज हो जाता था। अब जैसे गर्मी हो गई तो गर्मी में तो ज़्यादा गैस निकलती है। अब वो गैस इतनी होती है कि 1 मिनट आप रुक नहीं सकते यहाँ पे, कि भाई आप अगर बैठना चाहो, उठना चाहो। हमारा मतलब, हम तो किसी मेहमानों को भी बुलाने में शर्म आती है कि कोई आएगा तो कैसे मैनेज करेगा। अपना ये है कि हम तो चलो हमें आदत हो गई है, पर गर्मियों के मौसम के अंदर हम खुद मैनेज नहीं कर पाते। हमारे को इतनी परेशानी होती है गैस से, उसकी स्मेल से बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप बता रहे थे कि ये जो नाला था पहले रोड था, तो जी। कमर्शियल व्हीकल्स किस पे चलती थी, जी जबकि ये सिटीजन्स के लिए जो रोड था वो बनाया गया था। जी। तो वो रोड टूटी कैसे, वो हुआ कैसे? भैया ये देखिए, ये जो पुल जो था ये बहुत पुराना पुल था, ठीक है, और ये उस हिसाब का पुल नहीं था कि इस पे कोई कमर्शियल एक्टिविटीज हो। आगे एक कॉलोनी है, सेवानगर कॉलोनी कोटला, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वो कॉलोनी जो है ना तोड़ी गई है, तो उसको जो डिमोलिश किया है ना, उसके चक्कर में वहाँ का जो सारा जो मतलब वेस्टेज होता है, उनका मलबा, मट्टी वगैरह, वो उसमें डंपर में लोड करके वो यहाँ से निकलता था। तो वो ऐसा निकलता था कि पूरे का पूरा जैसे कि एक जत्थे का जत्था निकल रहा है, कि मतलब काफ़ी लाइन टू लाइन निकलता है। तो ये जो पुलिया, ये काफ़ी पुरानी पुलिया थी, वो लोड ले नहीं पाई, तो वही जो डंपर था इनका, वही डंपर से टूटा और वो डंपर नाले के अंदर था। आज 3 साल करीब हो गए इस चीज़ को होते हुए। इस चीज़ से इतने परेशान है कि मेरे को लगता है शायद मेरे को अपने घर से उस पार गए हुए भी 1.5 साल हो गए, क्योंकि रास्ता इतना परेशान, इतना किल्लत वाला रास्ता हो गया कि बहुत ज़्यादा ही परेशानी हुई। तो भैया अगर आपको डिफेंस कॉलोनी के लोगों से कुछ कहना हो, गवर्नमेंट से कुछ कहना हो, या किसी से हेल्प मांगनी हो, अर्जी करनी हो, तो आप किसको क्या बोलना चाहोगे, वो आप हमें वो बताएं। जी मैम देखिए, हम अगर सरकार से भी अगर कुछ बोलना चाहिए ना, तो हमारे MLA साहब है नीरज भाई, प्लीज़ एक बार हमें देखो आके। आपका छोटा भाई इमरान, मेरे को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप मेरे से मिलो, आप मेरे को देखो, आप मेरे को कॉल करो, मैं आपके पास आऊँगा एक बार जी। और बाकी रही बात कॉलोनी वालों की, कॉलोनी वाले तो हमें खड़ा नहीं होने देते वहाँ पे। कभी खुदा ना खास्ता अगर हम गाड़ी देके वहाँ पे अंदर से आ रहे हैं, या आप हटाओ हमारे आगे से, जबकि सब जानते हैं अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को, हमें भी जानते हैं। 34 हम तो शायद जो अपनी कोठियाँ लेके बैठे ना, हम शायद उनसे भी पुराने हैं। अब जो पुराने लोग थे वो चले गए, पर जो नए लोग आए ना, वो तो हमें खड़ा भी नहीं होने देते, वो हमारी क्या बात सुनेंगे। आपका
नाम क्या है? नमस्ते बेटा, मेरा नाम सुनीता है। तो आंटी आप डिफेंस कॉलोनी में यहाँ पर इस एरिया में कितने टाइम से रह रहे हो? यहाँ बेटा मुझे डिफेंस कॉलोनी में 50-55 साल हो गए रहते। तो जैसे आप एक बहुत पुराने टाइम से इधर रह रहे हो, 50-55 साल हो गए आपको इधर रह रहे हो, तो आपको पुरानी डिफेंस कॉलोनी और नई डिफेंस कॉलोनी में क्या अंतर लगता है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं? इसमें कोई बदलाव ऐसा कुछ नहीं है, पर ये कि जब से नाला था खुला था तो कोई इतनी बीमारियां नहीं थी, लेकिन जब से ये नाला पीछे से बंद हो गया तब से हमें काफी परेशानियां होने लगी हैं। बीमारियां भी हैं और फिर घर की जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं ना वो भी नहीं चलती हैं। रोज आए दिन एसी और टीवी या फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह सब खराब होने लगती हैं। तो कभी आप लोगों ने मिलकर एकजुट होकर कभी इस खुले नाले को बंद करने के लिए किसी से अर्जी नहीं लगाई कि इसको बंद कर दीजिए ऐसे? नहीं, बहुत कोशिश करी। यहाँ जितने यहाँ रहने वाले पीछे उनसे भी रिक्वेस्ट करी, उन्होंने भी लिख के दिया, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं है। I am Pramod Chopra and I am the Honorary General Secretary of the Defence Colony Welfare Association. तो सर आप डिफेंस कॉलोनी में यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मैं 15-16 साल से रह रहा हूँ, मगर जिस घर में हम रहते हैं वो डिफेंस कॉलोनी का पहले 10 घरों में था, 57-58 में बना था, तो हमारे बाप दादा यहीं रहे हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि आप यहाँ पे 15-16 साल से रह रहे हैं, सो इट मीन्स यू आर अ लॉन्ग टर्म रेजिडेंट हियर पहले से ही। तो इस लॉन्ग टर्म रेजिडेंट में आपने पुरानी डिफेंस कॉलोनी एंड नई डिफेंस कॉलोनी, आपने उसमें क्या चेंज देखा है? आपको क्या लगता है कि क्या चेंज हुआ है एक तरीके से? आप प्लीज़ वो बताएं। The biggest change is the number of residents, which has grown from number of homes. There are 1,600 plots approximately in the colony, and there used to be single owner, single resident, single family. Now each home has at least 4 floors, which you add the basement makes it 5. So that many number of people, that many more kitchens, that many more cars, so it's congested. It is difficult for people who lived here originally because many of them are senior citizens and they cannot use the facilities of the colony. This was a residential colony. Now it is as commercial as any other colony in Delhi. So it has lost its charm in many ways, and with the traffic, it is at the cost of senior citizens and old-time residents. तो सर पर्सनली, क्योंकि आप इतने यहाँ से सालों से रह रहे हैं और आपको पता है यहाँ पे क्या चलता है, क्या होता है, यू आर द जनरल सेक्रेटरी, द ऑनरेरी सेक्रेटरी, तो पर्सनली आपको क्या लगता है यहाँ पे नाले की वजह से कितनी दिक्कत आती है और उनमें से आपने कितनी दिक्कतें फेस करी है ऑन द डेली बेसिस या पहले से जब से इश्यूज आ रहे हैं तब से? हमारा घर नाले पे है, हमारा घर D204 है और बिल्कुल इसी लाइन में जाके कोने पे है। सो उधर जो गैसेस आती हैं, जो फ्यूम्स आती हैं और जो फ्लडिंग होती है बारिशों में, वो सबसे हमें नुकसान पड़ा है। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमारे इस जो नाले पे रहते हैं हमारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स पे पड़ा है। एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर्स, सबकी करोजन के साथ इतनी पाइप्स लीक होती हैं, 3-3, 4-4 महीने पुराने एयर कंडीशनर्स खराब हो रहे हैं। सो बहुत नुकसान है फाइनेंशियल, उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो ये सबसे बड़ी नुक्स है, बदबू, गंद, ट्रैफिक और डैमेज टू प्रॉपर्टी। और सब रेजिडेंट्स जो मुझे जानते हैं वो भी हमारे पास आते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम लोग आगे जाके बोलते हैं। अब पिछले साल भर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, मगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी वही है जो 70 साल पहले बना था, क्योंकि वो 1500 घर के लिए बना था। अब यहाँ 5-6 हज़ार रहने वाले घर हैं। एक चीज़ और बोलता हूँ, जो गार्बेज है वो एक बड़ा भारी चैलेंज है।
जो पहले 1600 घर से गार्बेज जाता था, अब 6000 घरों का गार्बेज, उसको एक जगह लाना, और वो हम कंट्रीब्यूट करते हैं दिल्ली के गार्बेज एक्यूमुलेशन में। सब नई चीज़ें आ रही हैं जो कि हम सॉर्ट करें, रेजिडेंट्स को उसको पार्टिसिपेशन लाएं, जो कि हम लोग गार्बेज की पाइल अप ना करें मगर खुद ही कंज्यूम करें, उनको अच्छे से इस्तेमाल करके मिनिमम करें जो बाहर भेजते हैं। इस स्टोरी का मेन पॉइंट ये नहीं है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है या नहीं, बल्कि ये है कि कौन उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। जो लोग सड़क पर काम करते हैं उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, जो लोग सिस्टम चलाते हैं उनका नाम सामने नहीं आता। धीरे धीरे ये स्ट्रगल नॉर्मल लगने लगता है। जब लोग कहते हैं कि आदत हो गई है तो शायद वो एडजस्ट नहीं कर रहे होते, वो बस बोलना बंद कर देते हैं। जो लोग कॉलोनी में रहते हैं उनकी सेफ्टी ही खुद की ही इंश्योर नहीं हो पा रही है, तो सिस्टम पे सवाल ये उठता है कि सिस्टम का फोकस है कहाँ। डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बल्कि बेसिक प्रॉब्लम्स वही की वही क्यों हैं।